नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे आपके चैनल अनदर व्यू पॉइंट पर। दोस्तों, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, कोई अच्छी खबर लेके आऊँ इस बात की। और अच्छी खबर यह है, पंजाब में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लुधियाना में पास हो गया था। पास होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गया। मैं इसके बारे में आपको आज एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। इस घटना से लुधियाना के रियल एस्टेट में एक बम्बास्टिक चेंज आने वाला है। तो मेरा पूरा वीडियो सुने। अगर आपको पसंद आए तो आप लुधियाना के लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। लुधियाना, चंडीगढ़, मोहाली, अमृतसर, जलंधर, फिरोजपुर, इन सभी एरिया के लोगों में जिनको भी आप जानते हैं उनसे ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है। वंस मिस्ड इज मिस्ड फॉर एवर। तो दोस्तों, विगत कई दिनों, कई सालों, कई महीनों से हम इस बात को सुन रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा था लुधियाना में, सानेवाल चौक के आसपास, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था बिकॉज उसकी हवाई पट्टी बहुत छोटी थी। तो अब एक बड़ा हवाई अड्डे की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें ये समझा जा रहा था कि ऐसा हवाई अड्डा होना चाहिए जिसमें लो विजिबिलिटी की सिचुएशन पर या मौसम खराब होने पर आसानी से फ्लाइट्स हैं वो रद्द ना हो। 3 दिसंबर सन 2018 को इससे संबंधित विधेयक पंजाब सरकार ने पास किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और लुधियाना की एक अथॉरिटी है जिसको हम कहते हैं ग्लाडा, ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके सहयोग से, इनके सामंजस्य से अब ये एयरपोर्ट डेवलप होना है और इसमें एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हुआ। ये 3 दिसंबर 2018 में अनाउंस होता है। उसके बाद इसमें इमीडिएटली एक एक्विजिशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट बहुत अनिवार्य होती है, जो लैंड को एक्वायर करता है ताकि जो कंसर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे से किया जा सके। तो इसमें भूपेंद्र सिंह जी हैं, वो एज ए लैंड एक्विजिशन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। 7 फरवरी 2020 में लॉकडाउन वगैरह शुरू होने से जस्ट थोड़ा पहले इससे बाबत एक मेजर स्टेप लिया, जिसमें उन्होंने एक गांव है एटियाना, ये हलवारा एयरपोर्ट के जस्ट पीछे पड़ता है। इस गांव में इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो टर्मिनल बनना है उसकी अनाउंसमेंट करी और उसकी अनाउंसमेंट के साथ उन्होंने वहां पर 161 एकड़ लैंड एक्वायर करने का प्रोसेस कंप्लीट किया, जिसमें कि उन्होंने 272 किसानों की ज़मीनें इसमें एक्वायर होनी थी। कुछ इसमें एनआरआईज भी हैं 30 के आसपास, उनको भी इन्होंने प्रॉपर वे से नोटिस भेजे और ये सारी प्रक्रिया इस तारीख तक 7 फरवरी 2020 तक कंप्लीट हो गई थी और इनके मुआवजे की भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। ये जो टर्मिनल होते हैं, ये वो स्थान होता है जहां पर फ्लाइट के उड़ने से पहले आप जाते हैं और अपना सामान और अपनी वेरिफिकेशन वगैरह सब कराते हैं। तो ये टर्मिनल बहुत ही एडवांस स्तर पे बनाया जा रहा है। इंटरफेस टर्मिनल सिस्टम होगा, प्लस इसमें एक और चीज होगी कि फेस रिकॉग्निशन का सिस्टम भी रहेगा, ताकि जो लोग अंदर वॉक इन कर रहे हैं उनको चेहरे से उनकी पहचान की पुष्टि की जा सके। लुधियाना का हवाई अड्डा फिरोजपुर, मोगा, आपका जलंधर, यहाँ तक के कस्टमर्स को कैटर करेगा। आपका मलेरकोटला है, पंजाब के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के लोगों को अब मोहाली एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधे लुधियाना से अपनी फ्लाइट पकड़ सकते हैं। इसमें लगभग, जैसा कि मैंने बताया, 272 लोगों की ज़मीनों की एक्विजिशन होनी थी, उनको मुआवजा डिक्लेयर कर दिया गया है। 90% लोग मुआवजा जो डिक्लेयर किया गया उससे सहमत हैं। थोड़ा बहुत इन सब विषयों पे कई बार कंट्रोवर्सी भी उठती है, लेकिन अब वो कंट्रोवर्सी लगभग सेटल्ड है और किसानों को भी पता है कि विगत लगभग 2 सालों से वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड के रेट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहे हैं। मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो गिरे हैं। तो उनको भी मालूम है कि आज की डेट में जो हमें मिल रहा है वो बेटर है, बेस्ट है, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत बुद्धि और विवेक से अपने निर्णय लेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन बताना चाहूँगा कि ये हवाई अड्डा कहाँ पे बनेगा। मैंने आपको बताया, गांव का नाम ऑलरेडी बताया। अब इस हवाई अड्डे तक पहुँचने का जो रास्ता होगा वो फिरोजपुर रोड से कोई ना कोई कनेक्टिंग रोड निकलेगी। इसमें 2 जगहों से रोड के निकलने की बात चल रही है, लेकिन जो संभवतः सबसे ज़्यादा पुख्ता जानकारी है हमारे पास वो है कि धातपिंड है, जहाँ जो मुल्लापुर से के बाद पंडूरी आता है, पंडूरी के बाद ये धातपिंड आता है। मुल्लापुर से लगभग 3 किलोमीटर का फासला है इसका। वहां से एक कनेक्टिंग रोड निकलेगी जो 6 से 7 किलोमीटर के अंदर बताया कि जहाँ पे टर्मिनल बनना है वहां तक इसकी अप्रोच पहुंचेगी। ये जो
कनेक्टिंग रोड बनेगी, ये 300 मीटर, ध्यान दें 300 मीटर चौड़ी होगी, जिसमें 100 मीटर में सड़क का डेवलपमेंट होगा, बाकी 200 मीटर जो है वो कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए रखे जाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कमर्शियल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक हब क्रिएट होने वाला है लुधियाना में, इस एरिया के अंदर। दोस्तों, बूम, रियल एस्टेट का बूम तब आता है जब किसी भी क्षेत्र में हवाई अड्डा डेवलप होता है। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद मेरे हिसाब से लुधियाना के लोगों की किस्मत का भी लॉकडाउन खुलने वाला है। उस एरिया में पुडा अप्रूव्ड कई ऐसी टाउनशिप्स हैं जो कि या तो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उस वहाँ पे अभी रिहायशी माहौल नहीं बना है। जिस तरह से पिछले कुछ 2-3 महीनों से हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, कंजेस्टेड एरिया में रहने के खामियां, उसके दुष्प्रभाव हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। लिहाजा ये वक्त है कि आप सबसे पहले उन एरियाज को विजिट करें जो इस एयरपोर्ट के रास्ते में जाते समय, जो पुडा टाउनशिप है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सन 2008 में गुड़गांव की एक कंपनी आई थी, मैं तटस्थ रहना चाहूँगा, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कंपनी का क्योंकि दैट डजंट लुक्स नाइस। एक कंपनी आई थी जिन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की, सबसे पहली लुधियाना की मेगा टाउनशिप लॉन्च की 110 एकड़ में, और जहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट कंप्लीट है, सड़कें बनी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, स्कूल की भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर आगे चल के ग्रोथ का स्कोप 100% है। तो मैं चाहूँगा कि लुधियाना के लोग इस टाइप की टाउनशिप्स को देखें। इसी तरह से फिरोजपुर रोड पे ही एक लोकल डेवलपर हैं लुधियाना के, जिन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, फ्लैट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया और बॉम्बास्टिक सेल की। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस न्यूज़ेस, ये सब समाचार तो चूंकि कई बार आ चुके हैं तो लोग सुनना बंद कर चुके थे इस तरह की खबरों को, लेकिन अब ये खबर पुख्ता है, 100% श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अखबार में रोज आ रही है, ग्लाडा की अथॉरिटीज से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो उन्होंने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एक फ्लैट्स को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी सेल भी करी। पिछले कुछ महीनों में कंटिन्यूसली वहाँ काम चल रहा है और ये सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लुधियाना में एक मेक शिफ्ट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी लुधियाना के कंजेस्टेड इलाकों में रह रहे हैं वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ही नहीं, अपने रहने के नज़रिए से भी देख सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट की तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को रियल एस्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड जानकारियों को अपने पास रखने की सहूलियतें होती हैं, जिनके पास सरकारी अधिकारियों के साथ अच्छे टाइप्स होते हैं, वो इस तरह की जानकारियां उनके पास होती हैं और वो समय से पहले, इससे पहले कि वो खबरें अखबार में आएँ, उससे पहले वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वही बात है पुरानी, अब पछताए होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत, भैया जल्दी कर लो कहीं हो ना जाना लेट। तो आप समय से डिसीजन लें। आपके पास ये खबर पिछले कई दिनों से अखबारों में आ रही है, उस हिसाब से आप इमीडिएटली उस एरिया का जाके सर्वे करें। और इस तरह के सर्वे में खुद करने से बेटर है कि जो लुधियाना के प्रतिष्ठित और सम्मानित प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का अच्छा ज्ञान रखते हैं, आप उनसे संपर्क करें, उनसे जानकारी लें और उनकी मदद से आप वहां पर प्रॉपर वे से इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी को तलाश सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन में कुछ प्रिकॉशंस भी लेने की जरूरत है, कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। जैसे अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं तो वहां उस एग्रीकल्चर लैंड के टाइटल को लेकर के यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि ऐसे टाइम पे जमीनें कई हाथों में ट्रांसफर होती हैं। जब किसान को पता होता है मेरी जमीन खरीदी जा रही है, दूसरे किसान को, दूसरे इन्वेस्टर को पता होता है यहाँ पे जमीनें एक्वायर हो सकती हैं, सरकार से मुआवजा मिल सकता है, किसान को पैसे की जरूरत हो सकती है, तो वो सस्ते मध्य रेट पे कम्युनिकेशंस हो जाती हैं। कई बार वो मैच्योर स्थिति तक नहीं पहुंचती हैं और ऐसे टाइम पे अगर आप उन प्रॉपर्टीज को खरीद लेते हैं तो फिर आपको टाइटल को लेकर के बाद में दिक्कत आ सकती है। दूसरी कम्युनिकेशन ये है कि अगर आप एक एजुकेटेड, एक पढ़े लिखे, ब्लू कलर जॉब वाले बंदे हैं, आपको इन इंट्रिकेसीज में नहीं पढ़ना है, तो आप सिंपल है कि वहाँ पे पुडा अप्रूव्ड 2-3 टाउनशिप्स ऑलरेडी वहाँ पे डेवलप्ड हैं, वहाँ पे अभी प्लॉट खाली पड़े हैं, मकान नहीं बने हैं। प्लॉटों का रेट कंपनियां जो बताती हैं उससे लगभग 30 से 40% डिस्काउंटेड रेट पे प्लॉट रीसेल में अवेलेबल है। आप सर्वे करें, वहाँ पर जा करके सर्वे करें और कोई अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप होती है तो आप उसको खरीद सकते हैं। इससे संबंधित
वहाँ के किस प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी है, कौन आपको अच्छी चीज दिला सकता है, इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9888910151। घनत्व वाली आबादी में रहना, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, घंटाघर और सिविल लाइंस, ये सब एरियाज जो हैं बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड, हाईली डेंस्ड एरिया हैं और यहाँ पे रहने वाले लोग काफ़ी प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग हैं। तो वो लोग डेफिनेटली अब ये चाहेंगे कि हम किसी खुले एरिया में, इस कोविड-19 के एपिसोड के बाद वो चाहेंगे कि हम किसी खुले एरिया में अपना निवास बनाएं। और ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इवन रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस एरिया में एयरपोर्ट आता है उस एरिया का चौतरफा विकास होता है। रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल सभी एक्टिविटीज वहां पे बढ़ती हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि अब आप इस विषय पे गंभीरता से विचार करें, इसको सीरियस लें, आप सर्वे स्टार्ट करें, वहां पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या कम्युनिकेशंस हैं और उस कम्युनिकेशंस के हिसाब से आप डिसीजन लें। शहर के बाहर जो प्रॉपर्टीज है, अब समय उन प्रॉपर्टीज का आ गया है क्योंकि शहर बहुत कंजेस्टेड हो गए हैं। तो आओ चलें वीरानों को अब हम मिलकर बसाएं। आओ चलें वीरानों को अब हम मिलकर बसाएं। पार्क बनाए हैं कंपनियों ने, अब हम चल के वहां फूल पौधे लगाएं। गैरों से हसरत न रखो, लोगों से मत सोचो ऐसी जगह पे कोई तीसरा आदमी मकान बनाएगा, उसके मकान बनाने से डेवलपमेंट होगी। तो गैरों से हसरत ना रखो, अपना बोझ खुद उठाना होगा। जिसने प्लॉट खरीदा है वो ये सोच के खरीदे कि मुझे वहां मकान बनाना है। तो गैरों से हसरत ना रखो, अपना बोझ खुद उठाना होगा। खाली खाली दिखने वाले इन प्लॉटों में अब अपना घर बनाना होगा। खाली दिखने वाले इन प्लॉटों में अब अपना घर बनाना होगा। आबादी से दूर चलो आबादी से दूर चलें, खुले डुले में रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का यही तरीका है, यही हर एक का कहना है। पार्कों में बच्चे खेलें, बड़े वहां पे सैर करें। पार्कों में बच्चे खेलें, बड़े वहां पे सैर करें। भाई लोगों, मौका है, चूक न जाना, मेरी बात पे गौर करें। भाई लोगों, मौका है, चूक न जाना, मेरी बात पे गौर करें। लुधियाना, पंजाब के लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो भी, और जो एंड यूजर कम्युनिटी है वो भी अब इस एरिया को प्रॉपर वे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। ये एरिया मुल्लापुर पिंड से करीब 3 किलोमीटर पहले, 4 किलोमीटर पहले से शुरू होकर के मुल्लापुर के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाद तक है। यहीं से कोई ना कोई रोड निकलेगी जो सीधे एयरपोर्ट को जाएगी। 2 प्रपोजल्स चल रहे हैं, अब उसमें से कोई भी फाइनल हो सकता है। इसलिए आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी निगाहें खुली रखें, वर्किंग करें। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आप वहां के बारे में प्रॉपर वे से सर्वे करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप जितना हो सके लुधियाना, पंजाब के लोगों से इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। और जो लोग रियल एस्टेट के डिप्रेशन से ग्रसित हैं उनको एक ताजी हवा, एक खुली हवा का अनुभव आप लोग दे सकें। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।